हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक संपादक। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि ये सीरीज़ आपकी चलाई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो आपका हिंदी पुनरावलोकन घटना चक्र आता है उसके सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में करवाए जा रहे हैं। साथ ही ये सभी प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर या साथ ही साथ आप बीपीएससी, यस टेट और सी टेट अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये हिंदी के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? ऑप्शन है आपके सामने, साप्ताहिक पत्र था, बी है दैनिक पत्र था, सी है पाक्षिक पत्र था और डी है मासिक पत्र था। तो फटाफट से आप उत्तर कीजिएगा। तो पहले साप्ताहिक मतलब सप्ताह में निकलता था, एक सप्ताह में, बी या दैनिक निकलता था, या कह सकते हैं आपका सी पाक्षिक यानी 15-15 दिनों में निकलता था, या डी मासिक एक माह में निकलता था। तो आप अपना सही उत्तर कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह दैनिक निकलता था। अब इससे इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1854 कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह द्विभाषीय पत्र था। प्रारंभ में 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष में दो पृष्ठ काय के थे, बंगला भाषा के थे। तो चलिए यहाँ से अपने क्वेश्चन निकालना भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कहाँ से होता था? कलकत्ता से। किस वर्ष से हुआ? तो सन 1854 यानी कि 1854 से हुआ। साथ ही साथ यह हिंदी का कौन सा पत्र था? तो यह हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। कैसा था? पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। जो आपका समाचार सुधा वर्षण है ये कितनी भाषाओं में निकलता था? तो याद रखेंगे ये कैसा पत्र था? तो ये एक ही पत्र में 2 भाषाएं प्रयोग की जाती थी, जिसके आगे के 2 पृष्ठ तो हिंदी के होते थे और शेष के 2 पृष्ठ कैसे होते थे? बंगला भाषा के होते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, आज पत्र के प्रथम संपादक थे। एक पत्र है आपका जिसका नाम है आज, और इस पत्र के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है बाबू शिव प्रसाद गुप्त, दूसरा है रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, तीसरा है बाबू श्री प्रकाश जी और चौथा है बाबूराव विष्णु पराडकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबू श्री प्रकाश जी। बाबू श्री प्रकाश जी के द्वारा आज पत्र का संपादन किया गया था। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये वाराणसी से प्रकाशित होता था। किस सन में? तो ये सितंबर 1920 में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। और जिसके संस्थापक कौन थे? तो श्री प्रसाद गुप्त थे। कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त थे। और साथ ही साथ इसका जो संपादक कार्य किया था वह किया था श्री प्रकाश प्रधान एवं बाबू विष्णु पराडकर ने। तो कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं? श्री प्रकाश एवं प्रधान और बाबू विष्णु पराडकर। और संस्थापक कौन था? शिव प्रसाद गुप्त। कब निकाला गया? 5 सितंबर 1920 से। कहाँ से? तो वाराणसी से। इसी के साथ साथ आप ये नहीं भूलेंगे कि हमने ऊपर कौन सा पत्र पढ़ा था। तो हमने अपना पत्र पढ़ा था समाचार सुधा वर्षण, 2 भाषाओं में निकलता था, 1854 से निकलना प्रारंभ हुआ। और किसने निकाला था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, आज समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि कब से प्रकाशित होना आरंभ हुआ? तो आप फटाफट से उत्तर कर दीजिएगा। आपको सामने दिख भी रहा होगा स्लाइड पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 सितंबर 1920 से। कहाँ से संपादित होता था? तो वाराणसी से। नेक्स्ट प्रश्न है, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आप आसानी से कर पाएंगे। श्याम सुंदर दास थे, बाबूराव विष्णु पराडकर थे, शिव प्रसाद गुप्त थे, रामचंद्र शुक्ल थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? लगभग नाम सिमिलर होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि श्याम सुंदर दास थे या शिव प्रसाद गुप्त थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निराला की पत्रिका से संबंधित नहीं थे। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है आपका सुधा, बी है इंदु, सी है समन्वय और डी है मतवाला। तो निराला जी का संबंध इनमें से किस पत्रिका से नहीं था? तो आपका आंसर सही हो जाएगा इंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निराला जी का संबंध इंदु पत्रिका से नहीं था। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि तो किस पत्रिका से था? तो निराला जी का संबंध सुधा से भी था, समन्वय से भी था और मतवाला से भी था, जबकि इंदु से नहीं था। अगला देखेंगे,
इस प्रश्न की व्याख्या भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। निराला जी सुधा, मतवाला, समन्वय जैसी पत्रिकाओं से संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्रिका से संबंधित थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है कि इंदु पत्रिका किससे संबंधित है, तो जयशंकर प्रसाद से। निराला से कौन कौन है, तो सुधा, मतवाला और समन्वय। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे। यानी जो मतवाला पत्रिका थी उसमें जो स्थायी स्तंभ यानी कि चाबुक में जो एक स्थायी स्तंभ था लेख, उसके चाबुक में जो निराला जी अपनी रचना लिखते थे वह किस नाम से लिखते थे, या कह सकते हैं किस उपनाम से लिखते थे। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है गरगज सिंह वर्मा, बी है सूर्यकांत, सी है निराला और डी है रमता जोगी। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गरगज सिंह वर्मा, जो कि बिल्कुल भी अविश्वसनीय लग रहा है। पढ़ करके तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि निराला जी ने इस किसी प्रकार के जो है नाम का उल्लेख किया होगा। तो इन्होंने निराला जी ने अपनी रचना किस नाम से लिखी थी, तो गरगज सिंह वर्मा के नाम से इनको लिख रखा था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। मतवाला में मतवाले की बहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक पत्र के स्थायी स्तंभ थे। कौन कौन स्थायी स्तंभ थे, तो मतवाले की बहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक। हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग्य विनोद के प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला कलकत्ता से 1923 से निकलता था। यानी जो मतवाला ये पत्रिका है ये निकलती कहाँ से थी, तो ये कलकत्ता से निकलती थी। वहीं अगर हम बात करें कि इसका प्रकाशन कब से हुआ, तो 1923 से हुआ। और संस्थापक श्री महादेव प्रसाद सेठ, आचार्य शिव पूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा, उग्र मुंशी नवजादिक लाल तथा ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो जयशंकर प्रसाद की जो पत्रिका है उसका नाम बताइए। बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी अभी हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया था। तो क्या कहानी है पत्रिका का नाम, इंदु है, सरस्वती है, ब्राह्मण है, तो कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदु पत्रिका के संपादक थे जयशंकर प्रसाद। वहीं अगर आपकी बात की जाए ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण आपकी किसके द्वारा निकाली गई थी, ब्राह्मण पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हो सकता है मैं इसे वीडियो के बीच में भी आपको बता दूं कि जो ब्राह्मण पत्रिका है वह किसके द्वारा और कहाँ से निकाली गई थी। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए इंदु पत्रिका के बारे में पढ़ते हैं। 1909 में इंदु पत्रिका विद्वानों का मत है कि यह छायावाद का जन्म कहाँ से हुआ, इसी पत्रिका से हुआ। लगभग 8 वर्षों तक रसिक हृदय को तृप्त करने के बाद अगले 10 वर्षों तक इसका प्रकाशन बंद रहा। जनवरी 1927 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया। तो यहाँ से प्रश्न निकल सकता है कि इंदु पत्रिका को क्या कुछ समय के लिए बंद किया गया था, तो जी हाँ, 10 वर्षों तक इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था और फिर से इसे 1927 में प्रकाशित किया जाने लगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और इससे पहले हम बताएंगे कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कौन करते थे। तो ब्राह्मण पत्रिका आपकी संपादित की जाती थी किसके द्वारा, तो प्रताप नारायण मिश्र। कौन करते थे, प्रताप नारायण मिश्र। और कब से ये की गई थी, तो 1883 यानी कि 1883 से प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। और साथ ही साथ इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो कानपुर से। ये आप स्थान भी याद रखेंगे, स्थान क्या हो जाएगा, कानपुर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने विशाल भारत, बी है दैनिक, सी है दिनमान और डी है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, दिनमान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी काफ़ी जो है लंबी चौड़ी व्याख्या दी गई है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर हम ध्यान देंगे। जैसे दिनमान के संपादन की प्रशंसा करते हुए विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, क्या लिखा है कि अज्ञेय ने अपनी संगठन शक्ति, कल्पना और मनोयोग के बल पर दिनमान को 6 महीने के भीतर ही केवल हिंदी का नहीं बल्कि भारत का अन्यतम साप्ताहिक समाचार पत्र बना दिया। तो ये पत्र कैसा था, तो ये था साप्ताहिक, और किसके द्वारा, तो अज्ञेय जी के द्वारा। और जिसकी प्रशंसा में किसने लिखा है, तो विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है।
और इसी के साथ साथ ये संस्कृत के परिमार्जन को व्यापक प्रसार भी देता है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को एक स्वयं पूर्ण मूर्त आकार प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए है अमृत राय, बी है भैरव प्रसाद गुप्त, सी है अज्ञे और डी है इलाचंद्र जोशी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अज्ञे। प्रतीक पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो अज्ञे जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। तो दिनमान और प्रतीक, तो अभी अभी हमने देखा किसे इसके बारे में ख्याति प्राप्त हुई है, किसने इसको लिखा है, कौन संपादक है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे, अमृत राय, धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अज्ञे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है वह है, मतलब 3 सही दिए गए हैं आपके और एक गलत है। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, बिल्कुल ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी ने ही आपके लिखी थी कौन सी? एक कविता पुष्प की अभिलाषा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पंक्तियां भी पूछ ले जाती हैं परीक्षाओं में कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। इस प्रकार की पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? तो वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। तो इन्होंने एक पत्र का भी संपादन किया और नाम क्या है? कर्मवीर। नेक्स्ट है आपके सामने आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो जी हाँ, आजकल जो पत्रिका का नाम है ये दिल्ली से ही प्रकाशित होती रही है। नेक्स्ट है, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। तो ये आपका गलत है। और नेक्स्ट दिया गया है, पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो ये भी आपका ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो सी ऑप्शन ही आपका गलत है। तो इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन ए है मोहन सिंह सेंगर, बी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे, सी है इलाचंद्र जोशी, बी है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो विशाल भारत नामक पत्र किसने संपादित किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत किसके द्वारा? तो बनारसी दास चतुर्वेदी। दिनकर और आपका प्रगति क्या था? तो वो किसके द्वारा था? अज्ञे जी के द्वारा। दिनकर था और क्या नाम था? एक बार फिर से देख लीजिएगा, दिनमान और प्रतीक, ये दोनों किसके द्वारा निकाले गए थे? तो अज्ञे जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हंस का संपादन किया था। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र ने, बी है अमृत राय ने, सी है शिवदान सिंह चौहान ने और डी है इनमें से सभी ने। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हंस का संपादन प्रेमचंद्र जी ने भी किया था, उसके बाद के पुत्र अमृत राय ने भी किया और शिवदान सिंह चौहान के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या बताया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना वर्ष 1930 में बनारस में की थी। तो कहाँ से ये पत्र इन्होंने स्थापित किया था, कहाँ से स्थापना की थी? तो बनारस से। इनकी मृत्यु उपरांत 1936 से मासिक रूप से इसे निकालते रहे। और कौन निकालते रहे? प्रेमचंद्र की मृत्यु उपरांत ये मासिक रूप से निकलता रहा। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे हैं। तो देखिए, यही नहीं है कि अमृत राय और शिवदान सिंह चौहान ने इसमें काम किया है, साथ ही साथ जैनेन्द्र जी ने और इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी इसमें अपना सहयोग दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि शिवदान सिंह चौहान ने आगे के वर्षों में इसका संपादन किया और श्रीपत राय तथा अमृत राय और तत्पश्चात नरोत्तम नागर भी इससे जुड़े हुए रहे हैं। कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद रहा। फिर 1959 में हंस का वृहद संकलन हुआ, जिसे बालकृष्ण राव तथा अमृत राय ने संयुक्त रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य एवं नवीन मूल्यों से सम्मिलित किया। साथ ही साथ उनकी मृत्यु की अर्धशती में हंस के पुनः संपादन और प्रकाशन का दायित्व कथाकार उपन्यास राजेंद्र यादव ने संभाला और अपनी मृत्यु तक हंस के 325 अंक निकाले। वर्तमान में हंस के संपादक कथाकार संजय सहाय हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, क्योंकि जो एक हंस पत्रिका है यह आपकी अगर बात की जाए तो सभी पत्रिकाओं में सबसे उत्कृष्ट रहती है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जो कि बहुत ही बड़े उपन्यासकार भी रहे हैं, जिनकी कहानियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, तो इनका ये जो हंस पत्र है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें इतने सारे नाम आए हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे आपके राजेंद्र यादव हो गए, जैनेन्द्र जी हो गए, इनकी पत्नी हो गई, और इसी के साथ साथ अमृत राय हो गए। तो ये सभी नाम आप सीधे से इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का संस्थापक का नाम है।
तो ऑप्शन है आपके सामने प्रेमचंद्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है राजेंद्र यादव और डी है मार्कंडे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी के द्वारा हंस पत्रिका जो है हंस पत्रिका को इन्होंने संस्थापित किया था, और साथ ही साथ कहाँ से? तो बनारस से। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी के कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है। तो मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लगातार देख भी रहे होंगे कि ये कई परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। तो कालजयी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? मुंबई, बनारस, दिल्ली, जयपुर। तो कहाँ से हुआ था? वाराणसी यानी कि बनारस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, राजेंद्र यादव हंस के संस्थापक थे, तो कब से कब तक रहे? 1980 से 2012 तक, 1985 से 2014 तक, 1986 से 2013 तक, 1987 से 2014 तक। तो ये काफ़ी पुराने सन नहीं है, लगभग आपके सामने से ही ये सन गुजरे होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि राजेंद्र यादव ने हंस का जो संपादन है वह किया है 1886 से लेकर के 2013 तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आई होप आपको आगे ऑप्शंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है हंस, फिर आलोचना, फिर रविवार, फिर सरस्वती। नेक्स्ट पहले आलोचना, फिर सरस्वती, फिर रविवार, फिर हंस। फिर सी है रविवार, हंस, सरस्वती, आलोचना, और डी है सरस्वती, हंस, आलोचना और रविवार। तो क्रम से इन रचनाओं को रखेंगे और अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरस्वती, फिर हंस, फिर आलोचना और उसके बाद रविवार। तो चलिए अब इनके प्रकाशन के वर्ष भी देख लेते हैं। उपर्युक्त पत्रिकाओं का सही जो अनुक्रम है वह इस प्रकार है, जैसे सरस्वती आपकी 1900 में, हंस 1930 में, आलोचना 1951 में और रविवार 1977 में जो है स्थापित की गई, प्रकाशित की गई। तो इनके सन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वह आपका डी राइट हो जाएगा। इसमें नोट दिया गया है कि रविवार साप्ताहिक का प्रथम प्रकाशन 1977 में हुआ था। इसके प्रथम संपादक एम.जे. अकबर थे। वर्ष 1989 के अंत में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया था, यानी कि अभी ये पत्रिका क्या है? बंद चल रही है, अभी ये पत्रिका नहीं है आपकी। तो अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, दिल्ली से, बनारस से, कलकत्ता से या इलाहाबाद से। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से, हंस पत्रिका बनारस से, ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से, और इसी के साथ साथ आपकी पहला समाचार पत्र था, क्या नाम था? समाचार सुधा वर्षण। कहाँ से? कलकत्ता से। भूलेंगे नहीं, देखिए चीज़ों को क्या करेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, भूलने का कोई यहाँ पे ऑप्शन ही मत छोड़िए। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन 1913 में, और 1913 में ही आपको याद होगा कि 1913 में आपकी किसको? तो आपके मिला था गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार भी दिया गया था। और 1913 में ही सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। में गिरिजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी ने संपादन में इलाहाबाद से इसमें जो भाग लिया, इलाहाबाद से इसका संपादन हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। यह त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है, यानी कि जो आपकी ये पत्रिका है सम्मेलन पत्रिका, यह आज भी आपकी जो है सक्रिय रूप से चल रही है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए है अहमदाबाद से, बी है कलकत्ता से, सी है इलाहाबाद से और डी है लखनऊ से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिए, ब्राह्मण कहाँ से? तो कानपुर से, हंस कहाँ से? तो बनारस से, और आपका जो समाचार सुधावर्षण था वह कहाँ से था? तो कलकत्ता से था। और ये हिंदी नवजीवन कहाँ से है? तो अहमदाबाद से है। और वहीं अभी हमने सम्मेलन पत्रिका देखी थी, वह कहाँ से थी? इलाहाबाद से थी। तो ये जो आपका साप्ताहिक पत्र है नवजीवन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा देखते हुए चलेंगे। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1921 यानी कि 1921 में नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने किया। इस पत्रिका में यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद दिया जाता है। इस पत्रिका के संपादक महात्मा
महात्मा गांधी थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ, तो 1921 से। इसमें क्या किया जाता है, तो यंग इंडिया का नवजीवन में अनुवाद दिया जाता है और साथ ही साथ इसका प्रकाशन या कह सकते हैं संपादन किसने संभाला था, तो गांधी जी ने। और इन्होंने 1933 में हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में निकाली थी। ये भी याद रखेंगे कि गांधी जी ने हरिजन सेवक पत्रिका 1933 में हिंदी भाषा में ही निकाली थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। निम्नलिखित में से किसने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, तो इन्होंने तो किया था, किसका किया था, तो हंस का किया था, हम सभी जानते हैं। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद नग्गे, इन्होंने भी किया था, दिनकर का किया था और साथ ही साथ आपके प्रतीक का भी किया था। भीष्म साहनी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने ऑप्शन बचते हैं दो, धर्मवीर भारती या भीष्म साहनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया था। अब कुछ फैक्ट्स पर नज़र डालते हुए चलते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, तो उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, बाल कथाएं लिखी। साथ ही साथ इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, तो तमस है। और राजेंद्र यादव को तो हमने अभी बताया ही था, इन्होंने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया, दरियागंज दिल्ली से किया। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग का, किस पत्रिका का, तो धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका का जो है संपादन किया। और प्रतीक का किसने किया, तो अग्गे जी ने किया। संपादन कहाँ से किया था, दिल्ली से किया था। और सम्मेलन का भी कहाँ से होता था, दिल्ली से होता था। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है इलाहाबाद, सी है कलकत्ता और डी है बनारस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलकत्ता। कलकत्ता से आपके उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन किया जाता था, जो कि हिंदी का क्या है, पहला पत्र है। उदंड मार्तंड यानी कि उगता सूर्य का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल, कल भी आपको इसके बारे में बताया गया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंड मार्तंड को कलकत्ता से 1826 में प्रकाशित किया। यहीं आप एक तिथि और याद रखेंगे, 30 मई। कब से किया, 30 मई। यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें भी ऐड करते रहिए। 30 मई 1826 को उदंड मार्तंड, जो कि पहला आपका पत्र था, इसे प्रकाशित किया गया था। और ये कैसा था, तो साप्ताहिक था। कैसा था, साप्ताहिक था। और इसी दिन 30 मई को हम आज भी पत्रकारिता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था, और इस प्रकार उदंड मार्तंड पहला समाचार पत्र बन गया। हमने देखा था कि कौन सा पत्र, समाचार सुधावर्षण भी पहला पत्र था, लेकिन वह कैसा था, वह आपका दैनिक पत्र था। कैसा था, दैनिक पत्र था, और ये आपका साप्ताहिक था। नेक्स्ट देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण 4 दिसंबर 1827 को इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1850 में उदंड मार्तंड का प्रकाशन पुनः फिर से शुरू किया, और साथ ही साथ दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान नाम से इसे जाना गया। और इसका कलांकार जो प्रतापगढ़ जनपद नामक स्थान से राजा रामपाल सिंह ने प्रकाशित किया, और साथ ही साथ इसके संपादन में पंडित मदन मोहन मालवीय भी जुड़े हुए थे। और समाचार सुधावर्षण जो कि 1854 में आया था, वह भी कलकत्ता से ही निकाला जाता था। याद रखेंगे, समाचार सुधावर्षण भी कलकत्ता से निकाला जाता था, उदंड मार्तंड भी कलकत्ता से निकाला जाता था। श्याम सुंदर सेन ने उदंड मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल ने किसे, सुधावर्षण को श्याम सुंदर सेन ने, और जुगल किशोर ने किसे, तो उदंड मार्तंड को। अंतर क्या था कि ये दैनिक था और वो कैसा था, उदंड मार्तंड साप्ताहिक था और हिंदी में ही निकाला गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जबकि हमने समाचार सुधावर्षण में क्या देखा था, 2 भाषाएं प्रयोग हो रही थी। पहले के 2 पृष्ठ तो हिंदी के थे और अंत के 2 पृष्ठ कैसे थे, बांग्ला भाषा के थे। तो ये दोनों में अंतर था, जिसकी वजह से वह हिंदी का, यानी कि संपूर्ण हिंदी का पहला अगर पूछा जाए तो उदंड मार्तंड हो जाएगा। नेक्स्ट था 1829 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। ताराचंद्र इसके संचालक और भवानी चरण बंदोपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था। तो ये कैसा था, बंगला पत्र था। कैसा था, पहला था, लेकिन कैसा था, बंगला था। समाचार सुधावर्षण बंगला प्लस हिंदी में था, उदंड मार्तंड सिर्फ हिंदी में था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित होता था कहाँ से, कहाँ से, तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता से। लेकिन कैसा प्रकाशित होता था, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक। तो यहाँ पर अभी हमने देखा आंसर क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसने किया, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया। कब किया, तो आपका सन आप अच्छे से याद रखेंगे। सन आपको मैंने अभी बताया था 30 मई। कब बताया था, तो 30 मई से इन्होंने किया था, 30 मई 1826। इस चीज़ को अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
उदंड मार्तंड के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, बाबू युगल किशोर। तो बिना टाइम वेस्ट किए आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, यानी कि बाबू युगल किशोर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो अब आप फटाफट से आंसर कीजिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगदूत था, संवाद कौमुदी था, दिग्दर्शन था, या आपका उदंड मार्तंड था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदंड मार्तंड था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कब हुआ और कहाँ से हुआ, इस चीज़ को भी बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1826 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, पंडित उगल किशोर शुक्ल ने किया। साथ ही साथ 30 मई को हम आज भी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तरीके का था? तो साप्ताहिक था। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ कब से? तो यहाँ पर बिल्कुल भी देर करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर बी राइट हो जाएगा 1826 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है कविवचन सुधा, बनारस अखबार, अभ्युदय या उदंड मार्तंड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको कंफ्यूजन होगा जब प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि उदंड मार्तंड आपका साप्ताहिक था, जबकि आपका समाचार सुधा वर्षण कैसा था? दैनिक था। तो दोनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था कहाँ से? इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से या पटना से? तो जो आपका हिंदुस्तान नामक जो प्रकाशन है ये दैनिक, ये होता था आपका प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहीं पर थोड़ा थोड़ा जीके को भी लेते हुए चलेंगे। प्रतापगढ़ आपका काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो आंवले के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, बी है भारत मित्र, सी है सदादर्श और डी है देश हितैषी। तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा था, उसे आप बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदुस्तान। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये इंग्लैंड से प्रकाशित होता था तो अपने आप में ही बेहद खास हो जाता है। तो 1866 में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। तो राजा कौन से थे? रामपाल सिंह। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। किस नाम से? हिंदुस्तान। किस नाम से? हिंदुस्तान के नाम से प्रकाशित करते थे, लेकिन वे किस भाषा में करते थे? तो अंग्रेजी में करते थे। कब किया? तो 1886 में किया। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कालांकर राजभवन में हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करण में दैनिक रूप से प्रकाशित करने लगे। तो पहले इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने किया कि राजा रामपाल सिंह ने इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला, जिसकी भाषा क्या होती थी? अंग्रेजी। फिर कुछ समय के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कालाकांकर भवन से इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूपों में दैनिक रूप से प्रकाशित करवाने लगे। नेक्स्ट है, कविवचन सुधा थी। ऑप्शन ए है आपका, एक कविता प्रतियोगिता थी, बी है पत्रिका थी, एक नाटक प्रतियोगिता थी और डी है आपका एक साहित्यिक संस्था थी। तो कविवचन सुधा आपकी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक पत्रिका थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप सभी जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही 1868 ईस्वी में काशी से, कहाँ से? काशी से। और इसी के साथ साथ आपका जो एक और पत्र था, कौन सा? पत्रिका हंस, वह भी आपके बनारस से निकाली जाती थी। तो काशी से कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। ये आधुनिक साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इन्होंने और क्या क्या निकाला? हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधिनी महिलाओं की पत्रिका, जो नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। तो फटाफट से एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है कविवचन सुधा, कहाँ से निकाली गई? तो काशी से निकाली गई। साथ ही साथ इन्होंने और कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली? तो हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली 1873 में, हरिश्चंद्र चंद्रिका निकाली 1874 में। देखिए चंद्रिका और 74 आप सिमिलर इससे मैच कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने निकाली बाल बोधिनी, ये भी 1874 में निकाली। और बाल बोधिनी कैसी पत्रिका थी? तो महिलाओं की ही पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मर्यादा का, माधुरी का, सरस्वती का। तो किसका किया था? कविवचन सुधा का। कौन से निकालते थे? काशी से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे किसके संपादक थे? तो सरस्वती के थे, कविवचन सुधा के थे, नागरी प्रचारणी पत्रिका के थे या सुकवि थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कविवचन सुधा। नेक्स्ट आंसर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? जिसमें समालोचन का सूत्रपात किया गया और भारतेंदु जी की ऐसी पत्रिका, तो हरिश्चंद्र पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, कविवचन सुधा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनंद कादम्बिनी। और वहीं अगर हम ब्राह्मण की बात करें, क्योंकि ब्राह्मण के बारे में हमने आपको बताया था, प्रश्न भले ही ना आया हो लेकिन हमने अलग से आपको बताया था ब्राह्मण के बारे में। चलिए रिकॉल कर लीजिए फटाफट से। 1883 में कहाँ से? तो आपका कानपुर से। और कौन थे संपादक? तो प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कहाँ से किया था? कलकत्ता से, प्रयाग से, मिर्ज़ापुर से, ग्वालियर से। तो प्रयाग यानी इलाहाबाद से सम्मेलन पत्रिका का हुआ था, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। कलकत्ता से उदंत मार्टन और इसी के साथ साथ समाचार सुधा वर्षण का हुआ था। वाराणसी से हंस पत्रिका का हुआ था। काशी से आपके कविवचन सुधा का हुआ था और मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बिनी का हुआ था। ब्राह्मण पत्रिका का कानपुर से हुआ था। इस प्रकार हम कई पत्रिकाओं को जब बार बार बोलेंगे और उनका प्रकाशन कहाँ से हुआ था इस चीज़ को बोलेंगे तो जरूर ही ये चीज़ें हमें धीरे धीरे करके कंठस्थ हो जाएंगी। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगर पूछ लिया जाए किस युग की थी, किस युग की थी, जैसा आपका पहले का प्रश्न था हिंदी समालोचना से संबंधित कि हिंदी समालोचना की जो पत्रिका है वह भारतेंदु युग कौन सी सबसे सर्वश्रेष्ठ रही, तो आपका आंसर था आनंद कादम्बिनी। तो ये किस युग की रही है? भारतेंदु युग की रही है आपकी आनंद कादम्बिनी। लेखक कौन है? प्रेमघन। कहाँ से प्रकाशित की थी इन्होंने? तो मिर्ज़ापुर से। अगला प्रश्न है आपका, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो फिर से वही आपका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर से। और आज हमने अपने लगभग 60 क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, चीज़ें समझ आई हैं, रिकॉल हुई हैं और यहाँ के यहाँ याद हो गई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।